मुझे भी इस इंडस्ट्री वालों ने बहुत परेशान किया। हम जब मंच पे आते हैं तो बोलते हैं कि मैं फलाना, मैं ढिमकाना। हम इंडस्ट्री वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल के रहते हैं, घंटा रहते हैं हम लोग घंटा रहते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल करके। अगर घुल मिल करके रहते तो आकांक्षा दुबे आत्महत्या नहीं की होती। यही है कि वो पुलिस के पास जाना नहीं चाहती थी। कुछ ऐसी मजबूरियां होंगी, लड़कियां कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती हैं, जैसे कुछ ऐसे वीडियोस हो जाते हैं या कोई ऐसी धमकी हो जाती है या फिर प्यार मोहब्बत, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पूरी इंडस्ट्री भोजपुरी और पूरी इंडस्ट्री को ये बहुत अच्छे से पता है कि आकांक्षा और समर लिव इन रिलेशन में रहते थे, प्रॉपर एक घर में रहते थे, एक साथ काम करते थे। माता जी का कहना और एकदम सही है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, लेकिन जहां तक बता दूं कि वो पुलिस तक अब तक इसलिए नहीं पहुंची, उसके पीछे भी लड़की की कोई वजह हो सकती है। हम सब तो कर देते हैं, हम उनके जाने के बाद लोगों ने बड़ी अश्लील तरीके की बातें कही। एक कोई चौधरी था, उसको तो शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे आदमी को ना मर्द जात को डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोग चाहते क्या हो कि आकांक्षा जैसे सारी लड़कियां सुसाइड कर ले? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि वो गजेड़ी है, वो नशेड़ी है, तुम्हारा खाती है, तुमसे पैसे मांगने आती है? पुलिस के भी बयान में, प्रशासन के भी बयान में ये बोला गया, यहाँ तक कि वो होटल का मैनेजर बोला कि वो चल नहीं पा रही थी, वो लड़खड़ा रही थी। आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा? पोस्टमार्टम में तो उनके पेट में कुछ भी नहीं आया है अल्कोहल। अब क्यों मुंह बंद करके रह गए सारे लोग? तो कहीं ना कहीं लड़कियों की बहुत सारी मजबूरी होती है। हो सकता है, क्योंकि मैं जहां तक जानती हूँ, वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी के दिन इन्होंने अपडेट किया था, जिसमें भी समर जी और इंस्टाग्राम पे आकांक्षा दोनों ने कोलैब किया था। कोलैब में इन लोगों ने हैप्पी वैलेंटाइन डे हबी, लाइक पति जिसको कहते हैं हबी, हमारे प्यार से हम लोग पति कहते हैं, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे हबी। अगर इंसान किसी से प्यार करता है, उसको पति मानता है, तो बहुत बुरी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके खिलाफ कंप्लेन करने जाता है। वही स्थिति मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ भी एक बेटी होने के बाद मुझे दिन पे दिन मुझे प्रूव करना पड़ा कि मुझे डीएनए कराना पड़ा, मुझे सारी चीजों को साबित करना पड़ा कि उनके खिलाफ कंप्लेन हो। जब वो मारी पीटी गई थी, मुझे भी कई ऐसे फोटोज देखने को मिले थे जिसमें उसको मार पड़ी थी। मुझे यहाँ तक भी पता था कि ये दोनों साथ में रहते थे, यहाँ तक भी पता था कि ये लोग शादी करने वाले हैं, पर ये नहीं पता था कि इस तरह से, इस बर्बरता से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मुझे तो नहीं लगता कि भैया वो सुसाइड कर सकती है, क्योंकि मैं उस लड़की से पर्सनली मिली हूँ। मैंने पोस्ट भी किया, बहुत जगह पोस्ट किया। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस इंडस्ट्री में एक भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो आकांक्षा के साथ जीते जी काम नहीं किया, उन सारी इंडस्ट्री के एक बंदे ने चू तक नहीं किया। सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुकी हूँ, और मैं अपने बदौलत, जब मुझे पब्लिक ऑन डिमांड बुलवाती है, तब वो सेलिब्रिटीज मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं उनकी वो नहीं बन सकती जो वो चाहते हैं। और एज सिंपल, मैं इंडस्ट्री में जब 2010-11 में आई थी, मेरे घर में ऐसे बहुत सारे स्टार हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूंगी, जिनके पास रहने के ठिकाने नहीं थे, तो वो रह करके, खा करके आज स्टार बन के, और मतलब बहुत बड़ा स्टार बन के इंडस्ट्री में घूम रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है कि लड़कियां भी बहुत लड़कियों से जलती हैं, जिसका कि मैं 2 प्रमाण भी आपको देना चाहूंगी। जब मैंने उनकी माता जी को फोन किया और उनको रोकना चाहा कि आप बॉडी को अभी डिस्पोज ऑफ मत कीजिए, तो मुझे एक लड़की ही एक्ट्रेस अपने आप को लिखती है, अनुराधा सिंह, जिन्होंने मुझे गाली दिया था। आपने वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी हैरेस किया गया, जिसमें 2 अभिनेत्रियों का नाम आता है, जो कि अभी नया काम कर रही हैं, प्रियू मून करके और प्रियंका रेवरी। उन्होंने मुझे धमकी दिया, उसकी स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, जिन्होंने हैरेस करने की कोशिश की कि मैं आकांक्षा के सपोर्ट में ना खड़ी हूँ। तो कहा, बिल्कुल अपने परिवार को छोड़कर मुंबई शहर में आकर अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को उस लेवल पर लाना कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, ये प्रूव करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और जहाँ तक आकांक्षा की बात है, तो आकांक्षा ने बहुत काम किए हैं। आप यूट्यूब पे बिल्कुल कह सकते हैं कि काम के कारण वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती है, या काम के कारण कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकती है। ऐसी क्या वजह के सामने मिली है आकांक्षा की डेथ बॉडी की? उस फोटोज को देख करके ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि मर्डर है, क्योंकि बैठ के कोई सुसाइड करता ही नहीं है ना। बैठ के कैसे पॉसिबल है? मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से भी रही हूँ, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी मैंने काम किया है, तो उस एंगल से भी अगर आप देखते हैं तो बैठकर फांसी लगाना तो पॉसिबल है ही नहीं।
इंडस्ट्री ही नहीं, लगभग हर इंडस्ट्री में एक गुटबाजी चलती है। लोग कोशिश करते हैं कि हमारे गुट में जो लोग हैं पहले उनको काम दे और उसके बाद फिर बाहर काम जाए, क्योंकि अगर हम आपसे जुड़े नहीं हैं, मेरे सिर्फ काम को देख करके मुझे काम नहीं मिलता है। अगर हम आपके कांटेक्ट में नहीं है या हम आपकी गुट में नहीं है या आपके लोगों में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर मुझे काम नहीं मिलेगा। की गर्लफ्रेंड बनिए या प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड बनिए या डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बनिए, आपको बनना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। और अगर आप उनके अपोजिट कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देती हैं, सपोज अगर मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट अपोजिट में दे देती हूँ या फिर मैं आकांक्षा के साथ आ जाती हूँ तो लोग फिर मुझे बॉयकॉट करने लगेंगे इंडस्ट्री में कि नहीं, इसको साथ में नहीं लेना है, इसके साथ काम नहीं करना है या इनका ऐसा स्टेटमेंट है। यही रीजन है कि लड़कियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को। जैसे आप बोल सकते हैं ना कि पुरुष का दबदबा हमारे देश में रहा है तो लड़कों का राज रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में तो लड़कियों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है ना, क्योंकि हमारे पास फिर फांसी लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लोग बोलते हैं कि ऐसे ही कोई ऐसे क्यों फांसी लगाएगा यार? आप भी मुझे बताओ, जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंचोगे उतनी तकलीफ आपको नहीं होगी कि अब इंसान सोच ले कि मुझे अब जिंदगी जीना ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका। एक ऐसी लड़की जो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी जिसको काम के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो पवन जी हो, खेसारी लाल यादव हो, समर सिंह हो, अंकुश राजा हो, नीलमणि सिंह हो, सबके साथ उन्होंने धड़ल्ले से काम किया है। और उसके बाद ये मोड़ आना उनकी जिंदगी में, ये इतना इजी तो नहीं हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल भी सुसाइड नहीं है। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा उनका वो पिक्स जिसमें उनकी डेथ बॉडी दिख रही है, जिसमें उन्होंने वो प्रिंटेड कलर का एक नाइट सूट पहन रखा है और गले में ऐसे फांसी का फंदा लगा हुआ है। आप ही बताएं ना मुझे, इस तरीके से कौन सुसाइड करता है? सुसाइड करने के लिए भी हमें बेड पे टूल्स की जरूरत पड़ती है या चेयर की जरूरत पड़ती है, पंखे से हम दुपट्टे को बांधेंगे, लटकेंगे, तब मेरी जान जाएगी ना।